दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करते समय मन उद्वेलित है, आक्रोशित है, संदेह में है। हम सनातन को कहाँ ले जा रहे हैं? परसों से नवरात्र शुरू होंगे और हम लोग कन्याओं का पूजन करना शुरू करेंगे। लगभग सभी घरों में व्रत रखे जाएंगे, कन्याओं का पद पूजन किया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, वस्त्र अलंकार आदि भेंट किए जाएंगे। पर अष्टमी या नवमी के पश्चात क्या हम अपने बच्चों को यह समझाने में असफल हैं कि उन बच्चियों में, उन लड़कियों में मातृशक्ति सदा विराजमान रहती हैं, 8 दिन के लिए नहीं? मुझे लगता है कमोबेश हम यह समझाने में असफल रहे। नहीं तो जिस तरह की घटना इस देवभूमि में हो रही हैं, जो घटना कल सभी के प्रकाश में आई, जिस तरह से एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी, और भी बहुत सारी घटनाएं नित्य। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं एक समाज के रूप में अपने आदर्शों का, अपने लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने में। और यह चूक परिवार से है, यह चूक संस्कार से है, यह चूक बड़े परिवारों के टूटने के कारण है, यह चूक आधुनिकता की अंधी दौड़ में अंधाधुंध होकर भागने के कारण है। कभी किसी फैक्ट्री से कोई सूचना आती है, कभी किसी होटल से कोई सूचना आती है, कभी किसी सार्वजनिक स्थान से कोई सूचना आती है कि फला बच्ची के साथ ऐसा हुआ। दंड विधान और दंड विधान की प्रक्रिया दोनों में कम से कम इस विषय में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मानवाधिकार की चिंता छोड़कर, क्योंकि अपराधी का मानवाधिकार नहीं, जब वह सिद्ध हो गया कि वह अपराधी है तो वह तो मानवता का दोषी है, उसका अधिकार किस बात का है? क्यों नहीं महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को हम चौराहों पर फांसी देने का कानून में सुधार नहीं कर सकते? 2, 4, 5, 10 को टांग दीजिए, हो सकता है 1, 2 बेगुनाह भी जाएं। प्रक्रिया है और प्रक्रिया में सबूत, गवाह, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर कहीं ना कहीं एक भय तो व्याप्त होगा। भयहीन समाज, वह समाज जिसमें भय ना हो, परंपराओं के निर्वहन ना करने पर होने वाले परिणामों का वह उच्छृंखल हो जाता है। और आज उसी का प्रतिफल हम समाज में नित्य देख रहे हैं। निश्चित रूप से कानून में सुधार हो, कठोरतम दंड सार्वजनिक रूप से दिया जाए, घटनाएं होना रुक जाएंगी। दूसरा प्रश्न देवभूमि के मूल निवासियों से। हमने इस प्रदेश को, इन शहरों को धर्मशाला बना दिया। तीर्थाटन की इच्छा से आने वाले व्यक्ति इस धराधाम के इस भूभाग पर हजारों वर्षों से आते रहे। अभी पर्यटन का नया चलन चला है, अंधा चलन चला है। जंगलों में
उन जगहों पर जहां पहुंचना संभव नहीं एक आम इंसान के लिए, वहां रिजोर्ट और होटल बनाए जा रहे हैं। क्यों? पर्यटन का नाम तीर्थाटन को देने की छूट क्यों दी? इसके दोषी हम लोग हैं, मैं भी, आप भी। हमें ये शब्द तो हटा ही देना चाहिए। पर्यटन देवभूमि है, देवभूमि की एक मर्यादा है। कभी केदारनाथ पर, कभी श्रीहरि की पैड़ी पर भोंडे फूहड़ नृत्य, और बहुत गलत ढंग से बैठे हुए युवक युवतियां। आप बैठिए, आपकी आजादी है, संविधान आपको आजादी देता है, पर मेरे धार्मिक स्थान पर आप नहीं बैठे। कौन करेगा? उठ खड़े होना होगा समाज को, इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें कोई ऐसा तत्व शामिल ना होने पाए जिसके अपने निहित स्वार्थ हो। स्वार्थ हो तो बस एक, तीर्थ भूमि की मर्यादा की रक्षा करना। पर्यटन शब्द पर लगाम लगाइए। बाबा बद्रीनाथ, केदारनाथ, मां गंगोत्री, यमुनोत्री और हजारों हजारों तीर्थ, मां मनसा, मां चंडी, मां गंगा, इनके उद्गम स्थल, ये पर्यटन की जगह नहीं। सरकारों पर हम दबाव बनाएं कि पर्यटन शब्द आप शब्दावली से गायब कर दें उत्तराखंड की। समाज बचेगा तब तो आर्थिकी बचेगी ना साहब। आर्थिक संपन्नता बड़ी आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है, पर इस पवित्र भूमि के अपमान के साथ मुझे नहीं लगता कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। दोबारा परसों जो घटना हुई, एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति करने से पूर्व आपराधिक तत्व 100 बार सोचें। ऐसा न्याय हम उस बच्ची अंकिता नेगी को दिलाने में कामयाब हों, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम ना भूलें कि हम सब घरों में बेटियों के अभिभावक हैं, पिता हैं, भाई हैं। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में, इस पीढ़ी में नहीं तो पिछली पीढ़ी में हमारी बुआएं हैं, बेटियां हैं। ऐसा दंड दिया जाना चाहिए। जिम्मेदारी पुलिस विभाग की अब शुरू होती है कि जब इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी उसमें कहीं कोई लूप होल ना हो। जांच दल ध्यान रखे कि सभी परिवारों में बेटियां हैं किसी ना किसी रूप में। आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। आप सबसे अपेक्षा कि हम अपने घरों में बच्चों को समझाएंगे, मां शब्द का सम्मान करें। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसी इच्छाएं, ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी अपेक्षाएं, और इसके साथ ही आज के विषय को मैं विराम देता हूं। अगली बार किसी और विषय पर मिलेंगे, पर आशा है वह विषय हमें गमगीन कर देने वाला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।